कई दिनों से महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है, चाहे वो पेट्रोल में हो, क्रूड ऑयल में हो, पाम ऑयल में हो। और आज है 1 जून, आज 42 रुपये महंगा हो चुका है कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। हमारे न्यूज़ रूम में लोगों का क्या ओपिनियन है, महंगाई के ऊपर क्या दिक्कतें वो झेल रहे हैं, आइए मिलते हैं उनसे और बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या होगा? मेरा रोहित रोहित राम। आप क्या काम करते हैं? मैं रेनॉल्ट कंपनी में काम गाड़ी सफाई करता हूँ। सैलरी कितनी होगी आपकी? मंथली 8,500। और घर में कितने लोग हैं आपके? 6 फैमिली हम लोग। कमाने वाले कितने लोग हैं? पापा को छोड़ के बाकी सब कमाते हैं। अच्छा, तो अगर आपकी सैलरी 7-8 हज़ार जो आप बता रहे हैं उतना है, और अभी महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, तो और इसके साथ में खाने पीने की चीज़ें की भी दाम बढ़ेंगे क्योंकि पाम ऑयल का दाम बढ़ रहा है और एलपीजी गैस का भी दाम बढ़ गया है, तो इससे आपके बजट पे क्या असर पड़ रहा है? वो 6-7 हज़ार में से कितना बचा पा रहे हैं, कैसे खर्च होता है? पैसा तो मैम नहीं बचता, प्लस गाड़ी का भी लोन जमा करना पड़ता है 2 तारीख को, उधर चल जाता है। बाकी घर में अपना खाना पीना अपना उससे मेंटेन करना पड़ता है। सब बजट तो नहीं हो पा रहा है। आपके बच्चे भी हैं? नहीं नहीं नहीं, शादी तो नहीं किया। और मतलब आपके घर में एक पापा भी कमाते हैं, तो दोनों को मिला करके कितना हो जाता होगा एक महीने में? आपके फैमिली की क्या इनकम होगी? वही 14 से 15 हज़ार आसपास हो जाता होगा। कुछ भी बचता है कि या फिर पूरा ही मंथ में खर्च हो जाता है, जो कमाए वो चला गया? चला गया, नहीं बचता मैम, पैसा नहीं बच रहा है। तो आपको क्या लगता है कि महंगाई बढ़ने का कारण क्या है? महंगाई, हमारा तो यही रिक्वेस्ट है कि महंगाई को थोड़ा कम किया जाए, प्लस तेल डीजल उजल जितना भी है, गैस सिलेंडर वेंडर सब का कम किया जाए। गरीब आदमी लोग कहाँ से लाएगा? जिनका पास नहीं है मैम वो कहाँ से फिर करेगा? उसका तो कोई नहीं ना आगे पीछे। यही सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसको नहीं कम से कम किया जाए। हम यहाँ पर गार्ड के काम करते हैं। और कितनी सैलरी होगी आपका? हमारा सैलरी 9,000 है। और अभी जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, महंगाई बढ़ रही है, आज जैसे 1 जून है और आज फिर से एलपीजी की दाम जो है, कमर्शियल एलपीजी की दाम बढ़ गई 42 रुपीज़ से। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है उस पर आपका क्या असर पड़ रहा है? महंगाई बढ़ रहा है तो हम लोग को कहाँ पैसा बढ़ रहा है? डीजल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, गैस बढ़ रहा है। हम लोग को कुछ मिल तो नहीं रहा है, न पीए मिलता है, न वीडियो मिलता है, न भाता मिलता है, कुछ नहीं, न छुट्टी मिलता है, न गरीब छुट्टी, कुछ नहीं मिलता है। सीधे खाना 9,000 महीना मिला, वो महीना 1.5 महीना 2 महीना पैसा मिलता है। हाँ? यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ 5 साल से हम हैं, सबसे पुराना गार्ड यहाँ के हैं, तो भी कहाँ कुछ बढ़ रहा है। घर में कितने लोग हैं आपके? घर में हमारा 3 लड़का है। तीनों कमाते हैं? एगो मकान के ठेकेदार है, एगो गुपचुप बेचता है, पानी पूरी, हम गार्ड के करते हैं। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? हैं? क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार के कहना चाहे, सरकार सुनता है? नीतीश जी छोड़ के चला है, अभी आया है सम्राट चौधरी, सबके पेंशन बंद कर दिया। 10 तारीख को पेंशन चढ़ जाता था, तभी तक पेंशन है, 25 को पेंशन चढ़ाया है। नीतीश जी रहे तो बहुत दिन अच्छा चला, लालू जी रहे तो बर्बादे कर दिए, सही से चलाए नहीं। चलाते तो लालू जी आज तक भी रहते। गरीब के बारे में कोई नहीं समझा, मोदी जी समझे। आज मोदी जी समझे तब बिहार चमकल है, मोदी जी के चलते। वो गरीब तो जाइएगा ना वोट मांगने के लिए, जो अनपढ़ बूढ़ी है तो पूछेगा किसका वोट लेने आए हैं, तो मोदी जी के वोट लीजिएगा तो देंगे, मोदी जी के वोट नहीं लीजिएगा तो नहीं देंगे। कहा है वो जी रहा है, उससे बाल बच्चा माँ बाप नहीं उसको पलता था, मोदी उसको बेटा ऐसे बोलता है। बिहार में कई जिला में जाइएगा तब किसान क्रेडिट कार्ड बढ़ा दिया है, 1-1 लाख घर में जाता है किसान क्रेडिट कार्ड। ऐसे जी रहा है, खेती सब पड़ती रहता था, सब खेत जोता जाता है, समय पैदा लग जाता है। दीदी आपके घर में कमाने वाले कितने लोग हैं? बस मेरा हस्बैंड काम करते हैं और हम सब तो घर में रहते हैं, काम उम तो करते नहीं हैं। बस इसी तरह से गुजारा होता है। मैम क्या करेंगे, बड़ी दिक्कत होता है, लेकिन मैनेज तो करना ही पड़ता है ना। बच्चा का पढ़ाना हो गया, राशन पानी हो गया, सब चीज़ महंगा है, गैस भी महंगा हो गया है, क्या करेंगे? किसी तरह से मैनेज करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, कुछ कम कर देता तो बहुत अच्छा होता। महीने का आपके घर में कितने का इनकम है, कितना पैसा आपके घर में एक महीने में आता है? एक महीने में 10-12 हज़ार ही आता है मैम, उसी में गुजारा करते हैं। उसमें से राशन में कितने पैसा आपका जाता है, बच्चों की पढ़ाई में कितना जाता है, और अदर कुछ अगर खर्चा करते हैं तो उसमें कितना जाता है? खर्चा तो बहुत है मैम, लेकिन मैनेज करके ही चल जाते हैं। कभी कपड़ा लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। स्कूल के फीस देना पड़ता है, उसमें अगर जो चीज़ खाने से थोड़ा सा कम कर देते हैं, लेकिन बच्चा के पढ़ाना तो जाहिर सी बात हो जाता है, उसको तो देना ही पड़ता है। स्कूल का फ़ीस कितना होगा?
500 से ट्यूशन में के भी 400 रुपया लगता है एक बच्चा के। और राशन में कितना खर्च होता होगा? लगता तो है 6-7 हज़ार रुपया, लेकिन माइनस करके 3-4 हज़ार रुपया में ही काम चलाना पड़ता है। मतलब कि अगर 5-6 हज़ार रुपया राशन में चला गया, बच्चों की पढ़ाई का 2,000 जोड़ लेते हैं, तो मंथ एंड में शायद कुछ भी नहीं बच रहा हो। नहीं बच रहा है मैम। तो फिर फ्यूचर के लिए मतलब कभी ज़रूरत पड़ा तो पैसे कहाँ से आएंगे अगर कुछ भी सेविंग्स नहीं है तो लेकिन नहीं है तो मैंने से रिश्तेदार से मतलब मायके वायके से हेल्प मांग लेते हैं किसी से भी कि आपको देंगे, उसी से काट के फिर थोड़ा थोड़ा करके मैनेज करना पड़ता है। और आपको कारण पता है कि महंगाई अभी बढ़ क्यों रहा है? नहीं मैम, ये बात नहीं बता सकते हैं। तो अभी जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के भी दाम बढ़ गए हैं, तो आपका अपने बजट पर इस पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, आज के समय में महंगाई और बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्याएं हो गई है। लगातार दिन पर दिन लगातार पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, खाने पीने का भी दाम बढ़ रहे हैं। जैसे मेरे पे भी जैसे कई चीज़ हो गई, जैसे हरी सब्जियां हो गई, क्रूड ऑयल हो गया, तेल हो गया, ये सब के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके कारण हमें अब खाना ना बनाते हुए हमें टिफ़िन मजूरी में लेना पड़ रहा है। सर, आपका अपने बजट पर महंगाई का क्या असर पड़ रहा है? जैसे पेट्रोल का दाम पहले 97 रुपये के आसपास था, 97 पॉइंट समथिंग था, अब 105 पॉइंट समथिंग हो गया है। तो इससे मतलब पर्सनल बजट पर तो असर पड़ता ही है। जो हम लोग पहले 100 रुपये के अंदर में 1 लीटर पेट्रोल भरा देते थे, अब 100 में पेट्रोल का जो भी क्वांटिटी वो कम हो गया है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सारे चीज़ में बढ़ गया है। खाने पीने के सामान में सबसे ज़्यादा असर देखा जा रहा है। दूध से लेकर के जो भी प्रोडक्ट है, जो घर के सामान है जैसे डिटर्जेंट है, ये सब सारी चीज़ में भी दाम की बढ़ोतरी की गई है। और जो रॉ मटेरियल्स है उसमें भी बढ़ोतरी ऑब्वियस है कि बढ़ाया गया है। इसके अलावा जो तेल वगैरह खाने पीने का तेल है, सरसों तेल है, रिफाइन है, इसमें भी दाम की बढ़ोतरी है। मतलब मैं जैसे घर का सामान लाता हूँ तो पता चल रहा है कि 1-2 महीने पहले जो रेट था वो जैसे सरसों तेल वगैरह में क्या किया गया है कि पहले 1 लीटर का जो पैकेट आता था जिस रेट पर, अब उसमें क्या किया गया है कि क्वांटिटी कम कर दिया गया है, 750 ग्राम या फिर 800 ग्राम के आसपास में कर दिया गया। तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और ओवरऑल इम्पैक्ट तो जो मिडिल क्लास है उस पर पड़ता ही है जब भी पेट्रोल का रेट बढ़ता है। क्योंकि पहले की बात करें तो 14-15 साल पहले जब भी मतलब मैं गाड़ी चलाना स्टार्ट किया था, पेट्रोल वाली गाड़ी, तो उस समय पेट्रोल का रेट करीब 40 रुपये हुआ करता था। 2009-10 की बात है। उसके बाद धीरे धीरे 60-70 करते करते अब डबल से भी ज़्यादा, 2.5 बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है। तो असर तो पड़ रहा है, लेकिन उस तरह से और जो भी है सैलरी वगैरह पर असर पड़ता है, क्योंकि जो सैलरी कम ही है पर पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है। जब महंगाई बढ़ती है तो हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे घरों का बजट बिगड़ जाएगा, बट कई लोग हैं जो पीजी में रहते हैं, उन पर क्या असर पड़ रहा है, किस तरीके से वो मैनेज करते हैं, क्या उनके पीजी के दाम बढ़ते हैं, मेस के दाम बढ़ते हैं, ये जानना चाहेंगे। हमारे साथ नेहा है। नेहा, जब महंगाई बढ़ रही है और आप पीजी में रहती हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या असर पड़ रहा है? हाँ, महंगाई बढ़ती है तो हर किसी पे असर पड़ता है। जैसे कि हमारे जो हॉस्टल के ओनर्स होते हैं वो जब भी महंगाई बढ़ती है तो रेट बढ़ा देते हैं, 200-300 ही बढ़ाते हैं, लेकिन उससे हमारे पे काफ़ी असर बढ़ जाता है। और हम लोग जब हॉस्टल में रहते हैं तो हमारे खाने की जैसे काफ़ी दिक्कतें होती है, तो हम लोग बाहर से ज़्यादा चीज़ें होते हैं जो कि ख़रीदते हैं खाने के लिए। तो जब दाम बढ़ रहा है तो मतलब 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये जैसे भी बढ़ रही है, तो देखा जाए तो हम लोग हॉस्टल वाली लड़कियों के पास उतने पैसे ज़्यादा होते नहीं हैं, तो उन्हें घर से ज़्यादा पैसे मांगने पड़ती है और बार बार दिक्कतें होती ही रहती है। अभी तक हम बात कर रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं, क्रूड ऑयल और पाम ऑयल के दाम बढ़ गए हैं। क्या स्कूल की फीसेस भी बढ़ गई हैं? हमारे साथ हैं रवि सर जो एजुकेशन बीट देखते हैं। सर, स्कूल के फीसेस, कॉलेज की फ़ीस, ये सब में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है? कुछ बहुत कुछ मत खुरेदो ये जख्म। बहुत ज़्यादा मतलब महंगाई तो शिक्षा में है ही। अब यही वजह है कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। जो लोकल स्कूल्स हैं, छोटे से छोटा स्कूल जिनका 10 कमरे का मकान है, वो भी अपने मकान में स्कूल खोल दे रहे हैं और उनकी फ़ीस ऐसी होती है कि मतलब हाड़ काँप जाए लोगों का। प्ले ग्रुप से लेकर के पीजी तक का ऐसा फ़ीस होता है कि एक बार को सोचना पड़ता है हर पेरेंट्स को। मैं भी नया अभी फादर बना हूँ, तो मुझे लगता है कि अब आगे आने वाला समय मेरे लिए कितना टफ़ होने वाला है। मुझे प्लान बी, प्लान सी पे भी काम करना पड़ेगा ताकि मैं अपने बच्चे का खर्चा निकाल सकूँ, स्कूल का खर्चा निकाल सकूँ। तो फ़ीस की बढ़ोतरी तो बहुत ज़्यादा जख्म देती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्या उनके भी दाम बढ़ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। कोचिंग भाई जैसा डिमांड होगा वैसा सप्लाई होगा, तो बढ़ता ही है दाम। उन लोगों का भी बढ़ता है, वो लोग भी अपने पैकेज बड़ा कर ही रहे हैं। कुछ हैं जो कि
कम करते हैं फ़ीस को, लेकिन उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ट्रस्ट इशू भी आता है, देखा देखी का भी इशू आता है कि हम शर्मा जी का बेटा इसमें पढ़ रहा है तो हम उसमें क्यों ना पढ़ाएं। ठीक है, तो मैं किसी एक इंस्टीट्यूट का तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसा होता है कि एक XYZ है तो उसमें भी हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पे उसको करना ही पड़ेगा लोगों को। तो महंगाई तो बढ़ ही रही है उस चीज़ को लेकर के। हमारे न्यूज़ रूम में लता दी हैं जो मैरिड हैं, और अक्सर हमारी ये मानसिकता होती है कि जब एक मैरिड कपल होता है जो कि वर्किंग है, दोनों हस्बैंड वाइफ, तो जो हस्बैंड है वो घर खर्च चला रहा है और जो लड़की है उसको तो जो पैसा है वो उसका ही है और उसको खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो महंगाई पे क्या ही असर पड़ेगा। बट हम लता दी से जानते हैं कि आपका क्या असर पड़ रहा है बजट पर या सेविंग्स पर जब महंगाई बढ़ गई है। मेरा ये कहना है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग हैं तो हस्बैंड घर का खर्च चला रहा है ऑब्वियस, बट अब दोनों अगर कमा रहे हो तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी उतना ही होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर आप हर चीज़ लग्जरी में जाओगे। तो हस्बैंड तो कमा रहा है, फिर वाइफ भी कमा रही है, तो कुछ पैसा आप सेविंग्स में रख सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं जॉब करी, मैं अपना पैसा सेविंग में डाल रही हूँ, जो मेरे हस्बैंड कमा रहे हैं उनको मैं घर खर्च में कर रही हूँ। फिर हमें कहीं ट्रिप पे जाना है, घूमना है, क्योंकि आप घर तो में तो बैठ नहीं सकते, तो फिर उसमें आप यूज़ करो। और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती भी जा रही है, तो उस हिसाब से हमें हर चीज़ महंगा मिल रहा है। ठीक है, तो वो सैलरी अगर एक हिसाब से बात करें तो 2 महीने अगर सेविंग में चली जाती है तो फिर तीसरे चौथे मंथ ऐसा होता है कि वो मेरी भी सैलरी, उनकी भी सैलरी, दोनों खर्च हो जाती है। जैसे भी LPG महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, आप अब संडे है वीकेंड से घूमने तो जाओगे ही, पेट्रोल उसके लिए आपको चाहिए ही। तो जो पेट्रोल में पहले 5000 में चल जाता था वो आपको 8000 में हो गया, तो फिर 8000 में 3000 जो हुआ वो आपको अपनी सैलरी से तो निकाल के देना ही पड़ेगा। तो हस्बैंड कमाओ या वाइफ कमाओ, चाहे दोनों कमाओ, जितना अगर 1 लाख भी मिल के अर्निंग हो रही है तो आपके लिविंग स्टैंडर्ड उतने ही बढ़ेंगे और आपके पैसे बचने नहीं हैं। तो वही हमारे साथ भी हो रहा है और हम लोग इस चीज़ को टैकल कर रहे हैं। महंगाई पर आदर्श सर आपको क्या लगता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक शेर पढ़ा था मैंने कहीं कि क्या खबर खुद को ही अब बेचना पड़ जाए यहाँ, कि किसको मालूम ये सितम महंगाई क्या करे। तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग आए दिन इनसे परेशान हो रहे हैं। जैसे आज LPG के दाम बढ़ गए, कहीं ना कहीं जो परिवार है ना, लोग इससे जूझते हैं। आप सोचो ना कि घर में कमाने वाला किसी का एक व्यक्ति होता है, घर में 4 सदस्य हैं, वो पूरे चारों लोग उसी व्यक्ति के कमाई पे आश्रित हैं। और जब इस तरीके से महंगाई बढ़ेगी तो हर चीज़ का दाम बढ़ेगा और बढ़ रहा है। पेट्रोल, डीजल, LPG, खाने पीने, अब हरी सब्जी के दाम में जो भाव है उसमें आग लगा हुआ है। तो एक परिवार टूट जाता है महंगाई बढ़ने के बाद। लोग समझ नहीं पाते हैं कि सरकार उनके साथ सही कर रही है या गलत कर रही है। नो डाउट सरकार अपनी जगह सही ही कर रही होगी, लेकिन इससे जो मध्य वर्ग के परिवार है ना, वो कहीं ना कहीं एकदम से उनके पास कुछ समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। वो आए दिन कमाने के लिए घर से निकलते हैं, शाम आते हैं, देखते हैं महंगाई बढ़ा हुआ है, हर चीज़ में दाम, दूध का दाम बढ़ा अभी, तो आदमी महंगाई का मार खा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लोगों का जीवन, और कमाई तो नहीं बढ़ रही है ना, कमाई बढ़ ही नहीं रही है। जिसका जो सैलरी था 10,000, 5,000, 15,000, उसी में वो लोग खुश हैं, उसी में अपना परिवार चला रहे थे। लेकिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है वो कहीं ना कहीं उनका कमर तोड़ रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि महंगाई बढ़ रही है, आपका अपना पर्सनली जो है क्या कुछ दिक्कत अब आपको देखने के लिए मिल रहा है जब पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं और LPG के दाम बढ़ गए हैं और अन्य भी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं? सबसे पहला बात तो जो पेट्रोल का दाम बढ़ा है उसके वजह से रोज़ ऑफिस आना जाना होता है, घर जाना, घर से आना, रैपिडो वालों से रोज़ भगझक होता है ईच एंड एवरी डे। क्योंकि अगर वो लोगों को हम ज़रा भी बोल देते कि 500 मीटर पे एक्स्ट्रा छोड़ने बोलते तो वो सीधा 20 रुपया चार्ज मांगते हैं। मतलब ठीक है, गरीब इंसान है, दाम बढ़ा है, वो मांगेंगे ही अपने हिस्से का, लेकिन वो लोग अलग हिसाब का लूट मचा रखा है। वो लोगों को अलग से पैसा चाहिए, वो लोगों को 50 मीटर का भी 20 रुपया चाहिए, 100 मीटर का 40 रुपया चाहिए। तो पेट्रोल की वजह से ये तो हम लोग एवरीडे फेस कर रहे हैं जो भी है। रहा बात LPG का, तो रेस्टोरेंट वगैरह का दिक्कत होता ही है, क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है कि हम लोग ऑफिस आते हैं और खाना बना के नहीं ला पाते, हमें बाहर खाना पड़ता है। तो जहाँ पे हम लोग जो डोसा पहले ऑफिस ज्वाइन किए थे तो 30 में खाते थे, वही डोसा अब हम लोग 80 में खा रहे हैं। तो ये चीज़ का भी बहुत दिक्कत हो रहा है। खाने में कटौती करो, फिर रैपिडो करने के बावजूद भी हमें थोड़ा बहुत पैदल चलना ही पड़ता है। हम ये सोचते हैं कि इतना थकने के बाद अब रैपिडो से डायरेक्ट घर ही पहुँचे, घर पे ही उतरे एकदम बाहर, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। बाकी अभी लड़कियों का सबसे बड़ा इशू है
महंगाई बढ़ने के बाद जो है वो है पार्लर का इशू और कपड़ों का इशू। और ये आई गेस हर लड़की के साथ है, क्योंकि पार्लर में भी हर चीज़ का महंगाई की वजह से छोटी छोटी चीज़ का भी प्राइस बहुत हाई हो गया है। लग्जरी चाहिए सबको, आईब्रो करवाना है तो जो चीज़ पहले 20-30 में होता था अब वही चीज़ 70-80 में होता है, जो बहुत मुश्किल है पर मेंटेन भी करना है। मुझे तो लगता है कि हम लोगों की जितनी सैलरी आती है आधी सैलरी तो हमें खुद को मेंटेन करने में उड़ जाती है। रहा बात कपड़े का, तो जब मीडिया में है तो हमें कपड़ों पे ही बहुत ध्यान देना पड़ता है, मीडिया वालों को बहुत ध्यान देना पड़ता है कपड़ों के लिए, तो उस पर अलग खर्चा होता है। महंगाई बढ़ रही है, पैसे जहाँ जाने हैं वहाँ जा ही रहे हैं, कोई कटौती नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ हम वीक में एक बार शायद संडे को जब वीक ऑफ में रेस्टोरेंट जाते थे तो वो हमने वो बंद कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा। तो महंगाई तो बढ़ ही रही है, पैसे छूट रहे हाथ से लेकिन आ नहीं रहे हैं। अगर महंगाई बढ़ रही है तो आई गेस जो जॉब कर रहे हैं या जो ड्यूटी कर रहे हैं या जो बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस वाले तो मैनेज कर ही लेते, जॉब ड्यूटी वालों को थोड़ा दिक्कत होता है, उनकी सैलरी भी बढ़ा दो भाई, सैलरी बढ़ा दो। अगर महंगाई बढ़ ही रही है, जब खर्च होना ही है, जहाँ अगर खर्चे में कोई कटौती नहीं हो पा रही है तो एटलीस्ट सैलरी भी तो बढ़ाओ हम लोगों की क्या सभी की। तो महंगाई के ऊपर ये था ओपिनियन लोगों का हमारे न्यूज़ रूम में, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। मैं हूँ कीर्ति, कैमरा पर्सन कपिल के साथ, देखते रहें प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।